वाई शुड आई टेक अ रिस्क ऑन यू। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है और एक किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है आप फ्रेशर हो, तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब एक इंटरव्यूअर को अपने क्वेश्चन से सही सटीक जवाब मिलने लग जाते हैं तो ये आपके थ्रू जानना चाहता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप कितना काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कैसे देना है, कैसा आंसर आप बनाएंगे, सैंपल आंसर के थ्रू भी जानेंगे और कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि रिटर्न जनरेट करें, यानी कि आपके ऊपर या अपने एम्प्लॉय के ऊपर जितना भी वो खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न उन्हें पूरी तरीके से मिले। 100% नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा मिले, तभी तो कुछ प्रॉफिट हो पाएगा। आपके ऊपर जितना खर्च किया है उतना काम आप करके दें या उससे थोड़ा ज़्यादा दे दें, कम काम में नहीं चलता है। सीधी सीधी बात है, आप भी अगर कहीं पैसा लगाना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप ये चाहते हैं कि रिटर्न जो है आपको उससे थोड़ा अच्छा मिले, कम से कम 110% तो भी मिले, कि आपका थोड़ा बेनिफिट हो, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। यही एक एम्प्लॉयर की भी समझ होती है। तो उसका एक एम्प्लॉय को हायर करना यानी कि एक रिस्क लेना, सामने वाला बंदा कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा उन्हें नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन वो डायरेक्टली आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली आपसे जानने के अलावा वो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन से भी ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे उनका तात्पर्य क्या है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो जानना चाहते हैं भाई इन्वेस्ट जो कर रहे हैं क्या उसका सही रिटर्न उन्हें मिलेगा। बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर लाइट डालना, प्रकाश डालना जरूरी है। तो देखते हैं पहला पॉइंट। पहली चीज तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि क्या आप इस जॉब को लेकर के, इस काम को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप ये काम कर सकते हैं। आप भी अगर जॉब सर्च कर रहे होंगे तो बहुत सारी जॉब्स ना आप लोग साइड कर देते होंगे कि यार ये काम मेरे लेवल का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं बन पाता है, मैं थोड़ा अलग काम करूंगा। होता है। तो जिस जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए हुए हैं, क्या ये इस तरीके की जॉब थी कि आपने बस तुक्का मार दिया है, या फिर आप इस जॉब को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, ये वो जानना चाहते हैं। कहीं वो आपको लेकर के आगे तो चले लेकिन आप वो काम कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस हर जगह पर लूज हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न पूरा नहीं मिल रहा है, तो ये जानने की कोशिश है। दूसरी चीज दोस्तों, आपके प्लान्स के बारे में जानने का ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। कैसे? आप अगर इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए सही इंसान है, आप अगर यहाँ पर उन्हें बता देते हैं, आपका जो है कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं कि मैं जो हूँ इस जॉब को करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और आप मुझ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर प्लान्स ये हैं, मतलब मेरे खुद के फ्यूचर प्लान्स जो है ये हैं, मैं उस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ और उसके लिए ये कड़ी जो है, ये जो सीढ़ी है पहली, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं पूरी शिद्दत से करने वाला हूँ। तो आपके आंसर में झलकना चाहिए कि भाई आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वो जानना चाहते हैं आपसे कि आप ये जो काम करने वाले हैं इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप सिर्फ पैसे कमा लें और ठीक ठाक हो जाए, या फिर आप कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं जिसके लिए यहाँ पर ज़रूरत आपकी हो, आपको इस काम की ज़रूरत हो। और आफ्टर ऑल उनका लास्ट पर्पस ये है कि भाई उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो अपने काम की जवाबदारी ले, उसको जिम्मेदारी के साथ निभाए और काम अच्छा करे, उन्हें रिटर्न अच्छे निकाल कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर देंगे, कई बार आप फेल भी होते हैं, फेलियर का भी सामना आपको करना पड़ता है। बट अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही एक जो इंसान है किसी भी एम्प्लॉयर को चाहिए होता है। देखते हैं जब आप इसका आंसर दे रहे होंगे तो किन किन बातों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंट और आपका इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाइए। आप बताइए कि ये जो जॉब है, ये जो पोजीशन है, आप उसके लिए कितने इंटरेस्टेड हैं, आपके अंदर कैसे इस काम को करने का इंटरेस्ट पैदा हुआ है, कैसे आप इंस्पायर हुए हैं, या फिर ये काम आप कितना ज़्यादा करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा आपको इच्छा है। हो सकता है किसी भी प्रकार की जॉब, लेकिन अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो आता होगा ना कि यार ये काम मुझे करना है, ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर आप वहाँ पर जाके बैठ जाए कि पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी मजबूरी है तो करना पड़ेगा, तो काम नहीं जमता है। सामने वाला आप पे रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आप वो काम करना नहीं चाहते, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उस काम के अंदर। अपने आंसर में दिखाना है कि आप इस काम को समझते हैं, इस काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप इस काम को करते हो, आपको काफ़ी समय हो गया है, एक्सपीरियंस्ड है, वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि ये काम आपने कितने अच्छे से अभी तक किया है और आगे भी आप इसके लिए कितने ज़्यादा इच्छुक हैं।
कोई भी जॉब में बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं। अगर आप ये जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस जॉब के बारे में अच्छी तरीके से पता कीजिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और उसके बाद उन हर एक टास्क से अपने को जोड़ने की कोशिश कीजिए कि आप किन किन जगहों पर सही आते हैं। कस्टमर रिलेटेड जॉब है तो आप कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उन्हें चीज़ें समझाते हैं, कैसे उनके साथ आपका रिलेशन बनता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालने की कोशिश करें। क्या होता है, आपका जॉब के अंदर इंटरेस्ट दिखाई देता है और एम्प्लॉयर को भी आप पसंद आने लगते हैं कि नहीं आपको ये जॉब पता है। आपने दो चीज़ दिखाई, पहला अपना इंटरेस्ट, दूसरा अपना कॉन्फिडेंस कि आपको पता है सब कुछ, आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपनी जॉब पक्की कर रहे होते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं जो आपको यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। अपने आप को एक सॉल्यूशन की तरह यहाँ पर आप रखें, रिस्क की तरह नहीं। आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे अगर इस आंसर में या फिर किसी भी अपने इंटरव्यू के किसी भी क्वेश्चन में, तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई आप जो है रिस्क बन जाएंगे उनके लिए। वो सिर्फ एक आपके ऊपर एक तुक्का मार रहे हैं कि हाँ इसको हायर कर लो, थोड़े दिनों में अगर रिटर्न नहीं देता है तो फिर निकाल दो या कुछ भी। तो आप अपने आप को सॉल्यूशन दिखाएं। जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि आप कर सकते हैं, उतना अच्छा आप उन्हें नजर आएंगे एक सॉल्यूशन के रूप में उस पोजीशन के लिए। और जैसा मैंने कहा कि आपने अगर इस तरीके का काम पहले किया है, आपने अगर कहीं एक्सपीरियंस लिया है, तो उस चीज़ को यहाँ पर शो करें और बताएं कि आपने कैसे वहाँ पर क्या काम किया। और हर बार मैं बताता हूँ आपको कि कोई स्टोरी अगर आपके पास है कि आपने पैरेलल काम किया है कहीं पर और वो स्टोरी एक बनी हुई है, तो उस स्टोरी को यहाँ पर ज़रूर पुटअप कीजिए ताकि उनको एक रेफरेंस मिले अगले क्वेश्चन पूछने का, उसके अराउंड थोड़े बहुत क्वेश्चन बनाने का, ताकि ज़्यादा बात हो सके और आपके बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो ये चीज़ की ज़रूर कोशिश करनी है। दोस्तों, अच्छा सा स्वीट सा शॉर्ट सा एक आंसर बनाइए। हम चलते हैं हमारे सैम्पल आंसर की तरफ, उससे आपको थोड़ा और रेफरेंस मिलेगा। मैंने जो यहाँ पर आंसर निकाला है वो है एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। अगर उन्होंने काफ़ी समय तक इस चीज़ के लिए काम किया है तो वो किस तरीके से आंसर देंगे। आप अपना रेफरेंस, इस आंसर का रेफरेंस लेकर के अपना एक आंसर तैयार कीजिए उस पर। सो व्हेन आई रीड द जॉब पोस्टिंग आई नोटिस्ड दैट यू स्पेशली मेंशन्ड यू आर लुकिंग फॉर समवन विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. As you can see on my resume, I have over 10 years of experience as a project manager. अब आपका हो सकता है 10 साल का ना हो, लेकिन 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, कितना भी हो सकता है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। But what I think really sets me apart from other candidates and will make me a valuable addition to your team is my ability to combine that with my people skills. यहाँ पर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी करके बता रहे हैं कि यार उनके तुलना में मैं कैसे ज़्यादा अच्छा हूँ। ये आपके लिए और बेनिफिट, और सामने वाले को तो एक सॉल्यूशन के रूप में भी आप नजर आ रहे हैं। आगे, आई रियली वैल्यू लास्टिंग रिलेशनशिप्स एंड एक्टिवली सीक टू बिल्ड दोज विद डेवलपर्स, वेंडर्स एंड सीनियर मैनेजर्स अलाइक. आई ऑल्सो एंजॉय इंटरेक्टिंग with customers and know that a happy customer is a repeat customer. My passion for this industry and the job I do drives me to deliver high quality work every day. देखिए, इस पूरे आंसर में आपको नजर आ रहा होगा कि आपने अपने आप को कितना ज़्यादा जोड़ा है, उस जॉब से पर्टिकुलर जोड़ लिया कि यार मुझे काम करना आता है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता दिया, आपके कस्टमर के साथ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है तो आपके कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो आपने बता दी, कस्टमर को आप कितना समझते हैं कि हैप्पी कस्टमर इज अ रिपीट कस्टमर, आपने यहाँ पर भी बता दिया। तो दोस्तों, इस आंसर के अंदर आपने अपने आप को पूरी तरीके से जो है जोड़ लिया इस जॉब के साथ, जिसकी वजह से उन्हें ये एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाएगा और इस जॉब के प्रति आप डेडिकेटेड ही उन्हें नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक सैंपल आंसर जिसके रेफरेंस पर आप और भी आंसर बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।